तो गुरुजी, जैसा आपने पितरों की बात की, तो ऐसा क्यों माना गया है कि देवी के मात्र दर्शन से ही आपकी 7 पीढ़ियों को मुक्ति मिल जाएगी? 21 पीढ़ी को मिलता है। 21 पीढ़ी हाँ, को। पिंड दान करने से उसी क्षेत्र में नाभि गया में और माता का दर्शन और बैतरणी नदी में स्नान, तीनों कर्म करने से सब मानव को का जो पितृलोगों का 21 पीढ़ी तक मुक्ति मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो भगवान ने वरदान किया। आदि माता का क्षेत्र पंचवकार है, जो वृद्ध गंगा बैतरणी है, नाभि गया है और माता बिरजा देवी, ये तीनों का दर्शन और उसकी पर धर्म कार्य करने से मनुष्य को पितृलोगों का मुक्ति मिलता है। शास्त्र में लिखा है, वायुपुराण में इसका वर्णन है। ओके। शास्त्र तो जो बताए वही हमारी के लिए अनुसरण करना के सिवा और कुछ नहीं। और शास्त्र में जो लिखा उसका प्रमाण में कई लोगों को बिरजा क्षेत्र को भेजा हूँ, जिनका पितृदोष किसी भी कर्म से टूटा नहीं, उसी काम से उनका अच्छा हो गए और मंगल कार्य भी हो गया उन लोगों के। और जैसा आपने कहा कि 21 पीढ़ियों तक वो पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी, और ये एक बार करने से भी हो जाएगा? एक बार करने से। ओके गुरुजी, आई एम श्योर इसी से हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे कि देवी के प्रकट होने की कथा क्या थी। ऐसा माना गया है कि ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ किया तो देवी प्रकट हुई थी। कितनी सच्चाई है इस बात में? शास्त्र का अर्थ सत्य का जो शस्त्र है वो शास्त्र है, और सनातनी के लिए जो अनुकरण की धारा है, अनुसरण की धारा है, वो हमारी शास्त्र है। और शास्त्र पीढ़ी पीढ़ी युग युग अनुसार हर युग में मुनि ऋषियों के द्वारा उद्धार होके उसका रचना हुआ, पहला बात है। दूसरा, इसका सत्यता का प्रमाण अगर बिरजा क्षेत्र आप जाएंगे तब आप देखेंगे, वहीं पर बैतरणी नदी है, वहीं पर नाभि गया क्षेत्र अभी भी है, वहीं पर ब्रह्मदेव के द्वारा स्थापित जो धरती का आधाशिला, धरती का जब ब्रह्मदेव ने निर्माण किया, सृष्टि का कल्याण के लिए जीव जगत का सृष्टि किया, तब ब्रह्मदेव ने वहीं पर शुभ स्तंभ का स्थापन किए थे। एक खम्भ करीब 40 फीट ऊंचाई है, एक ग्रानाइट का स्टोन है जिसको ब्रह्मदेव ने खुद स्थापन किए थे। अभी पर वो भी जीता जागता प्रमाण के रूप में खड़ा है। वो तो माता बिरजा देवी भी है, और वहीं पर ब्रह्मदेव का यज्ञ कुंड जहाँ हवन कर रहे थे वो भी है। तो सभी प्रमाण वहीं पर अभी भी है, और शास्त्र में जो लिखा है, हमने जो शास्त्र में पढ़े वहीं पर उसका भी विद्यमान है। तो वही प्रमाण है, उससे क्या आंखों देखी प्रमाण भी मिलता है, शास्त्र में भी रचना है, और क्या प्रमाण देंगे। ओके, तो इस प्रकार से देवी प्रकट हुई थी? नहीं, देवी जो प्रकट हुए थे वो यज्ञ से प्रकट हुए थे। ब्रह्मदेव ने पहले बार धरती पर प्रथम यज्ञ अनुष्ठान हुआ था, जो खुद ब्रह्मदेव ने ब्रह्मलोक से ब्राह्मण को लाके वहीं पर विश्व स्थापन, विश्व का सृष्टि का यज्ञ किया, जिसमें धरती पर जो कंपन हुआ था वो बंद हो गया, और बिरजा देवी यज्ञ से उत्पत्ति हुई, यानी हवन से उत्पत्ति हुए अजोनी संभुता माता बिरजा देवी। और ब्रह्मदेव ने उसी प्रतिमा में उस अजोनी संभुता माता बिरजा देवी को कि शरीर में ब्रह्म का स्थापन करके उस प्रतिमा को विंध्याचल पर रत्न सिंहासन पर स्थापन किया। गुरुजी, विरजा क्षेत्र जो है उसे गुणों से रहित भी कहा गया है, जैसा आपने मुझे बताया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो शंकर भगवान, वो तो माता पार्वती और ब्रह्मदेव की कृपा से बड़ा पवित्र हो, इतना पवित्र है जो शास्त्र में लिखा है, भविष्य मालिका अच्युतानंद ने लिखे हैं। वहाँ पर करोड़ देवादेवी है, वहीं पर दिवारात्र भी नहीं है, यानी वहीं पर जैसे कि देवी देवता निवास करते हैं, रात्र दिवस कुछ पालन नहीं होता है, और 24 घंटा वहीं पर धर्म अनुष्ठान कार्य देवताओं का संगम चलता रहता है। ये शास्त्र में लिखा था, इसीलिए उसको गुण रहित क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि वहीं पर बैतरणी नदी और नाभि गया सभी पाप से मनुष्य को मुक्ति करता है। तो इसी कारण उसी पर कोई दुर्गुण नेता है, सुगुण का प्रभाव है, और उसी सुगुण से उस क्षेत्र को गुण रहित क्षेत्र, यानी कोई दुर्गुण नहीं जहाँ रहता है उनको गुण रहित क्षेत्र कहते हैं, और इसीलिए उस क्षेत्र को बड़ा पवित्र मानते हैं। देखिए, चमत्कार तो भक्तों का होता है, और भक्तों का अनुभूति, कई भक्तों जो आते हैं माता बिरजा क्षेत्र में बड़े बड़े बीमारी से मुक्ति होकर जाते हैं। माता बिरजा देवी के कोई भी शरण में गए, आज तक मैंने देखा जो गए हैं वो खाली हाथ नहीं लौटे। पर बिरजा देवी बड़ा गुप्त थे, क्योंकि कलयुग का था। जब उनका समय आ रहा है अभी, वो सारा विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्र के रूप में उभरेंगे, और सारा विश्व के भक्त लोग वहीं पर जाएंगे, वहीं पर सुधर्मा सभा बैठेंगे, यानी भगवान कल की वहीं पर सुधर्मा सभा, यानी सत्ययुग का निर्माण का सभा बिरजा देवी के नेतृत्व में बैठेगा।
वहीं पर, वो भी शास्त्र में वर्णन है। और सारा विश्व के भक्त वहीं पर आएंगे, बैतरणी नदी किनारे, वहीं पर वो सभा का आरंभ होगा, जहाँ ब्रह्मदेव, शंकर भगवान, 33 करोड़ देवादेवी और खुद कल के भगवान स्व शरीर में बैठ के उसी सभा का आरंभ होगा। और सभा में सारा विश्व का शासन के लिए नियम, संविधान सब निर्माण किया जाएगा और उसका सृष्टि भी होगा। ओके। आगे वो समय है। तो गुरुजी, जैसा आपने कहा कि विरजा देवी जो हैं वो कहीं ना कहीं गुप्त देवियों में से आती हैं, तो इतना उनके बारे में बात क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं ज़्यादा लोगों को उनके बारे में पता, उनकी महिमा के बारे में पता, उनके चमत्कार के बारे में क्यों नहीं पता है? देखिए, जिस समय भगवान ने ये धरती को सृष्टि किया, 33 करोड़ देवादेवी को सृष्टि किए, और भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में माता जोगमाया को अनेक देवी के रूप में धरती पर सम्मान, पूजा, आराधना के लिए वर दिए थे। इस कारण कलियुग में कई अनंत देवी क्षेत्र उड़ीसा, भारत और विश्व में सृष्टि हुआ, जहाँ देवी माता का पूजा होता है और देवी माता का बड़ा सम्मान के साथ, आदर के साथ भक्त लोग उनके आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। आप कलियुग नहीं है, तो इसलिए फिर जोगमाया का समय आया और इस समय इसका प्रचार होने के समय जरूरी है। इस कारण उसका प्रचार हुआ। जो वर दिए थे उसी रूप में जो देवी माता सारा विश्व में पूजा होना था, सम्मान पाना था, और जैसे जैसे भगवान ने वर दिए थे, तेरा बहुत बलि भुजा मिलेगा, तेरे को बहुत सम्मान मिलेगा, तेरे सबको पूजा करेंगे, तेरे भक्त बनेंगे, वो काम हो गया। आगे जोगमाया फिर आ रहे हैं, क्योंकि वही सारा विश्व का निर्माण और सृष्टि और भक्तों का पालन करेंगे। उनकी समय आएगा, फिर जोगमाया का समय आएगा, तो जोगमाया क्षेत्र का प्रकाश और प्रचार होने का समय आया, तो इसका प्रचार हो रहा है सारा विश्व में। कई विश्व से कई लोग अभी आते हैं, रोज़ तो हजारों संख्या में लोग आते हैं, आगे तो लाखों संख्या में आएंगे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं यही वो टाइम है जहाँ पर विरजा देवी माँ की प्रचार होना लिखा था और वो हो रहा है? भक्तों का उद्धार वही करेंगे, माता करेंगे। ये लिखा है मालिका शास्त्र में, ये माता विरजा देवी भक्तों को अपना जो साड़ी पहनते ना, उसके जो ढक के रखेंगे और पापियों को भी विनाश करेंगे। तो गुरुजी, विरजा देवी माँ कैसा स्वरूप है माँ का? क्या वो सॉफ्ट स्वरूप हैं या फिर वो कोई रौद्र अवतार हैं? नहीं, वो माँ तो वैष्णव ही है, यानी माँ चंदन भी लाते हैं, सिंदूर भी परिधान करते हैं, उनकी चक्र नील चक्र है, उनकी ध्वजा पतित पावनी है, और जगन्नाथ जी का पतित पावन, विरजा देवी का पतित पावनी है। तो इसीलिए माता स्वयं वैष्णवी के रूप में वहीं पर पूजित है, और शाकंभरी है, और धरती का आदि माता के रूप में वहीं पर वो अनंत समय से, इस युग में नहीं, यानी जब सत्य, त्रेता, द्वापर, कली कई कल्प बीत गए, उससे पहले वो देवी विरजा देवी वहीं पर सारा विश्व का पालन करते हैं। हरियुग में उस क्षेत्र है, हरियुग में, इस कलियुग का क्षेत्र नहीं है। कलियुग में सिर्फ माँ प्रकट नहीं हुए, जब आदि युग का यानी सत्ययुग भी जब नहीं बना था, ये तो कई अनंत सत्ययुग, अभी 26 कल्प जा चुका है, 27 कल्प शायद रामायण में लिखा है तुलसीदास जी ने, तो 27 कल्प से पहले माता विरजा देवी थे, अभी भी है। तो इसीलिए मालिका शास्त्र में भी लिखा है, विरजा क्षेत्र में धर्म संस्थापना का सभा बैठेगा, सुधर्मा सभा बैठेगा, भक्तों का उद्धार होगा। खुद माता विरजा देवी अपना स्व शरीर में यानी पूर्ण रूप से प्रकट होंगे और मानव रूप में जन्म होंगे। वही जाजपुर विरजा क्षेत्र पर वो विरजा देवी भी जन्म होंगे मानव रूप में। ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है मालिका शास्त्र में कि ह्यूमन फॉर्म में भी वो आएंगी। हाँ, जाजपुर विरजाई नाभि गया ठरे जन्म होई। तो क्या उनका जन्म हो चुका है विरजा माँ देवी का? देखिए, देवता तो अपनी इच्छा से जन्म होते ही इच्छा से अपने आप को गुप्त करते हैं, क्योंकि शास्त्र के अनुसार हो चुका है। क्योंकि आपने मुझे पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि कल की भगवान का तो हो चुका है। शास्त्र के अनुसार मेरे को मालूम नहीं है, पर शास्त्र के अनुसार जन्म हो चुका है। देखो, शास्त्र में अनुसार क्यों मैं बोलता हूँ, क्योंकि जो हमारा भविष्य मालिका शास्त्र में अच्युतानंद ने लिखे हैं, नील चक्रु नेत खसिव प्रभु रंगा धर जाजन गृह जाई जन्मिवे विष्णु भक्त गृहर। जब नील चक्र से ध्वजा गिरेगा तब कल की भगवान जगन्नाथ निराकार से निराकार रूप धारण करेंगे और विरजा क्षेत्र पर वो जन्म होंगे।
ये शास्त्र में लिखा था। और जगन्नाथ जी के मंदिर से कई बार ध्वजा गिर चुका है, तो इसका प्रमाण है प्रभु जी का अवतार हो चुका है, चाहे हमको जानकारी नहीं है, पर वो अपनी इच्छा से आते, अपनी इच्छा से प्रकट होते। ऐसे मालिका शास्त्र में लिखा है विरजा देवी भी मानव शरीर में उत्पत्ति होंगे, और सभी देवता, ऐसे नहीं जैसे ब्रह्मदेव और शंकर भगवान को छोड़ के सभी देवता मानव शरीर में आएंगे, क्योंकि ब्रह्मदेव और शंकर भगवान अपना रूप में ब्रह्मलोक में और रुद्रलोक में वो दोनों है। अभी वो अपना स्वरूप में धरावतरण करके प्रभु जी के साथ काम करेंगे। अभी तो आपने कहा कि वो नहीं आएंगे। कौन नहीं आएंगे? शंकर जी और ब्रह्मा जी। क्यों नहीं आएंगे बेटी? क्योंकि ये लिखा है ना, बलराम हेवे राजा कान्हु परिचार, बसी वसुधर्मा सभा जाजन ग्रठार, बीणा बाईण नारद मिलिबे छामुरे, वेद पढ़ुथिबे ब्रह्मा अच्युति आगरे। वेद पढ़ुथिबे ब्रह्मा, ब्रह्मदेव वेद ध्वनि करेंगे, नारद अपने बीणा यंत्र को बजाएंगे, और ब्रह्मदेव स्वयं पर वहीं पर वेद उच्चारण ध्वनि से भगवान कल की वहीं पर बैठ के सभा का परिचालना करेंगे, ये लिखा है। और स्वयं शंकर भगवान कैलाश से आएंगे, माता अष्टदुर्गा भी आएंगे। लक्ष्मी नृसिंह मिहिलन खंडगिरी ठारे, होई वह पूर्ण रामचंद्र रे, जहूँ आसिबे चतुरा नन रामचंद्र रे, महादेव से आसिबे, महादेव जे आसिबे तांडव नृत्य रे, मग्न होइबे रामचंद्र रे, अष्ट दुर्गा संगत रे थिबे रामचंद्र रे। अष्ट दुर्गा के साथ शंकर भगवान आके वहीं पर तांडव नृत्य करेंगे आनंद से। अष्ट दुर्गा भी नृत्य करेंगे, और शंकर भगवान के साथ ब्रह्मदेव वेद ध्वनि करेंगे, नारद वीणागान करेंगे, और प्रभु कल की वहीं पर बैठ के माता महालक्ष्मी के साथ सभा का परिचालना करेंगे। सब आएंगे देवादेव अपना सो शरीर में, ऐसे नहीं 100 शरीर में आएंगे। 33 करोड़ देवताओं का संगम बिरजा क्षेत्र पर होगा। जहाँ माता बिरजा देवी है वहीं पर अधिष्ठात्री देवी माता बिरजा देवी के नियंत्रण में विश्व का सुधर्मा सभा वहीं पर बैठेगा, और विश्व का सत्ययुग का निर्माण उसी क्षेत्र से शुरू होगा।